नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सक्सेना है और मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एक पल्मोनोलॉजिस्ट और आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ। आपने देखा होगा आजकल ओमिक्रॉन की वेव आई हुई है और चारों तरफ ओमिक्रॉन से कई मरीज पीड़ित हैं। तो ये ओमिक्रॉन वायरस क्या है? हम लोगों ने पिछले 2 एपिडेमिक में देखा है कि कोविड वायरस ने बहुत तबाही मचाई है और इस वायरस के कई प्रकार होते हैं, जिसमें कि अल्फ़ा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट और अब जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो इन्फेक्शन अब हो रहा है, ये जनरली हमने देखा है कि ये एक माइल्ड इन्फेक्शन है, जैसे कि गले में खराश होना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द होना, जुकाम होना या नाक बहना, थोड़ा सा फीवर आना, कुछ लोगों में खांसी भी होती है। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो लोग 60 साल से बड़े हैं या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पुरानी बीमारियों के पीड़ित मरीजों को सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं और इसमें ऑक्सीजन भी गिर सकती है। इसलिए इसमें ऑक्सीजन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ओमिक्रॉन की डायग्नोसिस कैसे होती है। जनरली एपिडेमिक में जब भी हमें सस्पिशियस सिम्टम्स होते हैं तो हम मानते हैं कि ये पेशेंट इसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन दो तरीके के टेस्ट अवेलेबल हैं। एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो कि हम जानते हैं, जिसमें कि हमारा सैंपल हमें लैब में देना होता है। दूसरा आजकल कार्ड टेस्ट अवेलेबल है, जो कि आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कार्ड टेस्ट। तो हम लोग जो है पीसीआर टेस्ट ही प्रिफर करते हैं। और दूसरा कार्ड टेस्ट जो है वो अभी भी पूरी तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैलिडेटेड नहीं है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को आरटीपीसीआर का टेस्ट ही कराता हूँ। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इसका इलाज क्या है? याद रखिए कि पहले जो एपिडेमिक्स थे उसमें हमारे पास दवाइयाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी और कई परेशानियाँ हुई, जिसके फलस्वरूप काफ़ी जानें गई। इस बार हमें एटलीस्ट ये फ़ायदा है कि ये वेरिएंट जो आया है ये बहुत सीरियस डिजीज़ नहीं कर रहा है और माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर पे ही इलाज संभव है कई पेशेंट्स का। और नई दवाइयाँ आई हैं, जिसमें कि मोलनूपिराविर और पैक्सलोविड नाम की 2 दवाइयाँ हैं। पर ध्यान रखिए, ये दवाइयाँ ओनली आफ्टर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, क्योंकि ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये दवाइयाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में दी जाती हैं, जो कि आपके डॉक्टर्स इवेल्युएट करते हैं। दूसरी थेरेपी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। याद रखिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं ये पुराने वेरिएंट्स में काफ़ी इफेक्टिव रही हैं। डेल्टा वेरिएंट, अल्फ़ा वेरिएंट्स में बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। तो अगर आपको मालूम है कि आप पुराने वेरिएंट से पीड़ित हैं तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन ओमाइक्रोन वेरिएंट जो है उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि अपने डॉक्टर्स की राय के बाद ही आप ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का डोज लें, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हैं। तो किन लोगों में हमें ज़रूरत है ध्यान रखने की? देखिए, मैंने बताया ओमिक्रॉन के इस बार पेशेंट्स काफ़ी माइल्ड रहे हैं। इस वजह से ये हो रहा है कि कई जो पेशेंट्स हैं, जो कि जैसे एल्डरली लोग हैं, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, या डायबिटिक्स हैं, सीओपीडी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव्स हैं, या कैंसर सर्वाइवर्स हैं, या कैंसर पेशेंट्स हैं, इन लोगों ने अपने सिम्टम्स को निगलेक्ट किया है और वो घर में ही रहे हैं। और इनमें से कई पेशेंट जो हैं वो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा और वो हमारे पास एडमिट हुए फिर लेट आके। सो हम नहीं चाहते कि आप लोग कोई भी ओमिक्रॉन को लाइटली लें, और स्पेशली द एट रिस्क ग्रुप, जो कि हमने बताया आपको किस तरह के पेशेंट्स हैं एट रिस्क में। और इनको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी खांसी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है, या फिर ऑक्सीजन जो SpO2 लेवल्स हैं वो वेरिएबल हैं, 95 से कम हो रहे हैं बार बार या ऊपर नीचे हो रहे हैं, या फिर चेस्ट पेन, घबराहट, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस हो रही है, या बहुत डल हैं, बिल्कुल खा नहीं पा रहे हैं, वीकनेस हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत डॉक्टर्स को संपर्क करना है, क्योंकि आपको एडमिशन रिक्वायर्ड हो सकता है और हम आपको हॉस्पिटल में लाते हैं। तो इस बार ओमिक्रॉन जो कोविड एपिडेमिक है उसमें हमें एक चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिली है कि हमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड मिल रहे हैं और बीमारी उतनी ज़्यादा घातक नहीं है जैसे कि लास्ट एपिडेमिक में हुई है। बट फिर भी हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का
बिल्कुल पालन करते रहना है, बिल्कुल भी फ्री नहीं हो जाना, क्योंकि देखिए ये आज एक वेरिएंट है जो कि बहुत माइल्ड है और मालूम नहीं आने वाले 6 महीने में ये वेरिएंट कोई और हो गया या कोई और म्यूटेशन हो गई तो हमें फिर से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए कंटिन्यू करिए सारे मेजर्स जो कि हम लोग आपको बताते हैं, हैंड हाइजीन और मास्क पहनना और सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करिए। और साथ में वैक्सीन ज़रूर लीजिए, वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ले ली हैं और जो बूस्टर डोज की रिकमेंडेशन में आते हैं उनको बूस्टर डोजेस भी लेनी है।